गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 12वां। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः यानी चाहने वाले, कामना करने वाले। कर्मणाम कर्मों की, सिद्धिम यानी फल, सिद्धि। यजंत उपासना किया करते हैं। यह माने इस, यह माने इस। देवता देवताओं की। क्षिप्रम माने जल्दी है। ही माने क्योंकि। मानुषे यानी मनुष्य, लोके माने लोक में। सिद्धि, सिद्धि यानी फल। भवति मिल जाती है। कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली। बताते हैं यहाँ, कर्मों की सिद्धि यानी फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली, कर्मों का मतलब सकाम कर्म, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो सकाम कर्मी हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं और उन्हें वो भौतिक उपलब्धियां देवताओं के द्वारा, जो कि प्रभु की ओर से विधान की होती हैं, वो उन्हें लौकिक जगत में, मनुष्य लोक में जल्दी मिल जाते हैं। अब बताते हैं इसमें कि जो पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं उसे उसी भाव से उसे उत्तर देता हूँ, वैसे ही स्वीकार करता हूँ। अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सुगम है, सरल है। पर इतना सुगम होने पर भी भगवान का मिलना, फिर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। तो इस श्लोक में उसका कारण बताते हैं कि भौतिक पदार्थों की कामना वाले देवी देवताओं की उपासना करके, अनेक अनुष्ठान करके अपनी सिद्धि यानी कामनाओं की पूर्ति जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। मनुष्य को नए नए कर्मों को करने का अधिकार मिला है। कर्म जब खाली आता है तो कर्म का मतलब यहाँ पर सकाम कर्म से ही।
कर्मजन्य यानी कर्म जो जन्म देती है फल को, कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा लोग समझते हैं। देखने में आता है कि इस तरह के यज्ञ करो, दान करो और कुछ भी तप करो, जो भी करना है, जो चाहते हो वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसा उनके अंदर भाव होता है और वो देवताओं से प्राप्त भी करते हैं। और यही भाव उनका भगवान के प्रति भी होता है कि ये सब करो तो भगवान भी मिल जाएंगे। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म यानी तप, ध्यान, समाधि करने से हो जाएगी। नाशवान पदार्थों की कामना के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, कर्मों का फल है और हमें नित्य नहीं प्राप्त होती, हमेशा के लिए हमें नहीं मिलती, हमारे से अलग हैं, वे परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। लेकिन भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, उनके लिए कर्म नहीं करना है, उनके लिए अपने आप को समर्पित करना है, उनके शरण होना। कर्म तो सब जो है वो सब संसार की सेवा के लिए करने। हमारे से भगवान अलग नहीं है। भगवत प्राप्ति केवल लगन से होती है, उत्कृष्ट अभिलाषा से होती है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे अंदर कितना कूड़ा करकट है, कितना विकार है। महाराज जी कहते हैं महत्वपूर्ण ये है कि हम कौन सा साधन अपनाते हैं और हमारी लगन महत्वपूर्ण है। कितनी लगन है कि हम कितनी जल्दी निर्मल हो जाएं ताकि हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें। तो उत्कृष्ट अभिलाषा ये महत्वपूर्ण है भगवान को पाने के लिए। भगवान तो पिता के समान है और देवता लोग वो दुकानदार के समान है। दुकानदार को पैसा दोगे तभी वो सामान देगा और वो हमारी ज़रूरत नहीं देखा, यदि आप पैसा देंगे तभी वो वस्तु देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन भगवान तो हमारी आवश्यकताओं को देखते हैं कि हमारा किसमें विकास होगा। तो वो पैसा दो या उनके लिए कुछ करो या ना करो, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान पिता के समान है। बस जैसे बच्चा पिता के समर्पित होता है वैसे ही हमें प्रभु के समर्पित होना है। निर्भय होता है बच्चा पिता के प्रति है कि हमारे पिताजी तो हैं, सब कुछ वो हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसे हमें भी सोचना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें। और दूसरी बात, दुकानदार के पास जाओ तो वो उसको बस पैसा दे दो, जो चीज़ चाहो वो तुम्हें दे देगा, चाहे वो तुम्हारे हित के लिए हो चाहे अहित के लिए हो। बच्चा जाए उससे चाकू मांगे, दिया सलाई मांगे, कुछ भी मांगे, वो उसको दे देगा, उसको पैसे से मतलब। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। हम कुछ भी मांगे वो हमें नहीं देते, जो हमारे हित का होगा वही हमें देंगे। ऐसे कितने ही राक्षस आदि हुए हैं कि जो मन में आया देवताओं से मांग लेते हैं और उनकी तपस्या करके वे उन्हें प्रसन्न करते हैं कि हम कभी मरे ना, हम ऐसा मरे कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, कुछ भी ऐसा मांगे और फिर भगवान को उसे ठीक करना पड़ता है। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं, वो तो जो हमारे हित का होगा वही हमें देंगे। परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तु देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। नारद ने क्या मांगा, कहाँ दिया उन्हें? अपने समान मुख दे दो, अपने जैसा बना दो, नहीं दिया। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की
महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। गीता में भी कहा है भगवान ने 7वें अध्याय, सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधन मिहते लभते च तथा कामान मय्येव विहितान्विता। उनके द्वारा जो भी देवताओं के द्वारा दिया जाता है वो मेरा ही विधान किया हुआ, मैं ही उन्हें देता हूँ। और जो वो देते भी हैं क्या है, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवा जो यन्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो वो देते हैं वो सब अंत वाले होते हैं। देवताओं में ये ऐसी शक्ति नहीं कि वो जो कभी अंत ना हो जिसका वो दे सकें, वो भक्ति नहीं दे सकते। जो कुछ नाशवान है सांसारिक पदार्थ वही दे सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं अंत वाले हैं। तो वो बिना अंत वाली चीज कैसे दे सकते हैं? उनमें सामर्थ्य ही नहीं है कि जो सदा सदा के लिए हमारे पास रहे, ऐसी वो चीज दे ही नहीं सकते। अंतवत्तु फलम तेषां, उनके जो फल होते हैं दिए हुए वे सब अंत वाले हैं, क्योंकि देवता स्वयं अंत वाले। कहते हैं मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। ये भौतिक जगत में आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध रहते हैं, लोभायमान रहते हैं कि जल्दी से काम करें, ये मिल जाए वो मिल जाए, क्या धन आ जाए, काम बन जाए, अनेक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार के वे कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, बलि देते हैं। ऐसे कामों से देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति भी कर देते हैं। महाराज जी लिखते हैं, हम मनौतियां मनाया करते हैं, जीवन इसी में बीत जाता है। अमुक काम हो जाएगा तो मैं यह करूँगा, इतना चढ़ा दूंगा, इतना व्रत करूँगा, या पहले व्रत कर लेते हैं या बाद में, जैसी मानता मानते हैं सांसारिक उपलब्धियों के लिए। मानो प्रलोभित करते हैं हम देवों को, देवताओं को प्रलोभित करते हैं कि हम तुम्हें इतना देंगे, इतना लड्डू चढ़ा देंगे, और फिर लाके खुद ही खा लेते हैं, बांट देते हैं, सब लोग जान जाएंगे इतना इतना चढ़ाया, व्यवहार बना लेते हैं। ऐसे खेल देवता खेलते हैं। मानुषी लोक में इस प्रकार के कर्मों द्वारा जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सकाम कर्मों। अब महाराज जी बताते हैं कि देवोपासना और प्रभु की उपासना में अंतर क्या है। क्या अंतर है? देवोपासना और प्रभु की उपासना का अंतर है कि पहली बात उसमें लक्ष्य की भिन्नता है। भगवान की उपासना में प्रभु लक्ष्य होते हैं। सब कर मांगें एक फल, राम चरण रति हो, ये लक्ष्य होता है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो। हम जो कुछ भी करें, जिस प्रकार से उपासना करें, हम केवल यही चाहते हैं कि आपकी प्राप्ति हो। और देवताओं की उपासना में क्या लक्ष्य होता है? वहाँ पर तो कोई सिद्धि चाहिए, फल चाहिए, सांसारिक वस्तुएं चाहिए, तो लक्ष्य की भिन्नता होती है उपासना में, प्रभु की उपासना में और देवताओं की उपासना में। और कीमत क्या देनी पड़ती है? कुछ पाने के लिए, भगवान को पाना है या वस्तु पाना है, तो उसके लिए कीमत भी भिन्न भिन्न है। भगवान को पाने के लिए क्या कीमत है? प्रभु को पाना है तो समर्पण चाहिए, अनन्यता चाहिए। यहाँ पर ये कीमत है, प्रभु के प्रति समर्पित। जाहि विधि राखो राम, ताहि विधि रहिए।
और सीताराम 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 कहिए, कहा है भजन, जैसे भी रखो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। ये है समर्पण। समर्पण और अनन्यता। एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार, तुम्हारा ही आश्रय, तुम्हारा ही चिंतन है, तुम्हारा ही सुमिरन है, तुमसे ही सब कुछ स्वीकार है। ये अनन्यता। पर देवताओं की उपासना में क्या कीमत देनी पड़ती है? उसमें तो अनेक विधि विधान है, विशेष विधि विधान। देवता रजोगुण प्रधान होते, तो उनको उसी तरह का सब विधि विधान चाहिए, सब कुछ वैसी वस्तुएं चाहिए उनकी उपासना में। इस तरह का कपड़ा चाहिए, इसी में चाहिए, इतने फूल चाहिए, इतनी पत्ती चाहिए, इतना मिठा चाहिए, यहाँ का जल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो देवताओं के उपासना में एक विशेष विधि से विशेष कर्म करना होता है, विशेष मंत्र पढ़े जाते हैं। यहाँ पे क्या मंत्र है भगवान को पाने? बस उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर भी, तुलसी अपने राम को रीध बजो चाहे खीर। कोई विधि विधान नहीं, बस सुमिरन करना, और चाहे जिस भाव से करो, बस सुमिरन करो। तामसी देह हैं तो शत्रु भाव से भी कर करके कितने लोग अपने भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं, भगवान के धाम पहुंच चुके हैं। और जो सतुगुणी वृत्ति है तो वो उपासना के द्वारा, प्रभु के भजन के द्वारा पहुंचे। तो यहाँ पर कीमत क्या है? देवताओं के लिए विशेष विधि विधान, और कहते हैं भगवान के पाने के लिए निष्कामता चाहिए, मोक्ष की भी कामना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। अब नाथ करे करुणा बिलोकहूँ, देहु जो वर मांगहूँ, जेहि जोनि जन्महूँ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। क्या कहीं भी जाए आपके चरणों में प्रेम है, कुछ नहीं मांगना, निष्कामता। और देवताओं की उपासना में सकामता है, कामना की पूर्ति के लिए। कामना पूर्ति हो गई फिर उधर देखेंगे भी नहीं, फिर जब कामना की चाह होगी तो फिर चले जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे बाहर। तो यह अंतर है देवताओं की उपासना में और प्रभु की उपासना में। जो वास्तविक सिद्धि है वो कर्मों से नहीं प्राप्त होती है। वास्तविक सिद्धि क्या है? वास्तविक सिद्धि जो जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष रह नहीं जाता, वही वास्तविक सिद्धि है। और जो सांसारिक सिद्धियां हैं उसको तो एक पूरा होने पर फिर कुछ दिन बाद दूसरी कामना आ जाती है, दूसरी फल की चाह हो जाती है। और वास्तविक सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति, यही वास्तविक उद्देश्य है। वो कर्मों से नहीं मिलता है, वो तो जैसा कि बताया कि हमारी लगन से, हमारी अभिलाषा से, समर्पण से, अनन्य भाव से मिलता है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। इन सब के करने से हमें भगवान नहीं मिलता, इन सब के करने से हमें भगवान की कृपा मिलती है।
और फिर भगवान की कृपा से हम भगवान को जानते हैं। तो कर्मयोग के दूसरों के लिए सब कर्मयोग में क्या है? कर्मयोग में दूसरों के लिए कर्म करना है, यही कर्मयोग का अध्याय चल रहा है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है, कदापि नहीं। तो हमें अपने कर्तव्य को ही निष्काम भाव से करना है, बस यही इस श्लोक में कहा गया। अब है 13वां श्लोक। चातुर्यवर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कहते हैं कि चातुर्य वर्ण्यम, चारों वर्णों की, मया माने मेरे द्वारा, भगवान कह रहे हैं, सृष्टम रचना की गई है। कैसे की गई? गुण कर्म विभागशः, गुण कर्मों के विभाग पूर्वक, गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार। तस्य उस सृष्टि रचना आदि का, कर्तारम कर्ता होने पर भी, अपि माने भी, माम माने मुझ, अव्यय विद्य कर्तारम अव्यय, अव्यय अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। विद्य अकर्तारम, अकर्ता ही विद्धि माने जान। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्मजन्य सिद्धि चाहने से कर्मों में अदिव्यता आ जाती है, मलिन हो जाते हैं हमारे कर्म। जब हम कर्म करके यानी सकाम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म मलिन हो जाते हैं। अतः कर्मों में दिव्यता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन करते हैं। जो सकाम कर्म करते हैं उससे हमारे कर्म मलिन हो जाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं कैसे कर्म करता हूँ, तू भी वैसे ही कर्म कर। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार सत्य रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यूनता अधिकता रहती है। जैसे हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं, सतोगुणी कर्म किया या रजोगुणी कर्म किया, भावों के अनुसार जैसे भाव होंगे उसी के अनुसार कर्म होंगे, या तमोगुणी। तो जो कर्म हमारे प्रधान होते हैं जिस प्रकार से, वैसे ही हमारा गुण बन जाता है। उत्पत्ति के समय जन्म लेने में हम उन्हीं गुणों को लेकर के, उन्हीं गुणों की प्रधानता को लेकर के हमारा जन्म होता है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान चार वर्णों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसा कि आजकल भी है, इसमें अनेक उपजातियां हो गई हैं। इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव पितर तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार करते हैं। मनुष्य की नहीं, जितने भी प्राणी हैं तरह तरह के, सभी की रचना गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें ये नहीं कि भगवान ने उनको बड़ा बना दिया, उनको छोटा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जिसके गुण होते हैं उसी के अनुसार उनकी रचना होती है, यहाँ पर संसार में भेजी जाती है। इसमें भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं। मनुष्य ही क्या,
जो पशु पक्षी भी, वृक्ष भी, इनके भी 4 वर्णों में उत्पत्ति है, लेकिन यहाँ मनुष्य की प्रधानता है। मनुष्य में विवेक होता है, उसके अनुसार वो कर्म करते हैं। तो इनमें भी हम केवल मनुष्य को ही लेंगे, लेकिन बताने के लिए बताया है कि जैसे पशु में है तो पक्षियों में कबूतर को ब्राह्मण बताया है आदि, और बाज आदि क्षत्रिय बताए हैं, चील आदि वैश्य बताए हैं, कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं, ऐसा बताया है। राम सुखदास जी लिखते हैं। और इसी प्रकार वृक्ष में भी बताया है कि पीपल को ब्राह्मण बताया है, पीपल आदि, नीम आदि को क्षत्रिय, और इमली आदि वैश्य, और बबूल कीकर आदि ये सब शूद्र, ये सब इस तरह से इनमें भी भेद है, लेकिन हमें मनुष्य के लिए ही जानना है। उनके अनुसार और उसके अनुसार मनुष्य कर्म भी करते हैं, जैसे उनके गुण होते हैं वैसे ही वे कर्म भी करते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का यह भाव है कि प्राणी मात्र मेरे अंश है, और दूसरी बात, मैं सबका सुहृद हूँ, सबका विकास चाहता हूँ, सबको यही चाहता हूँ कि सब अपना कल्याण करें। तो एक एक स्टेप, सीढ़ी सीढ़ी आगे बढ़ते हुए वो पूर्णत्व को प्राप्त होते। तो जैसे उनके गुण हैं उसी के अनुसार उनकी उत्पत्ति की है। दूसरी, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। इसके विपरीत ये ना तो देवता के अंश हैं और ना देवता सबके सुहृद ही हैं। देवता को दोगे तभी करेंगे, नहीं तो कुछ छोड़ दोगे तो छोड़ दे। भगवान तो कैसे भी हैं, संत असंत सबका कल्याण करते हैं, सबके परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, सबके सुहृद। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों से मेरा ही पूजन करे। जो भी जिसके जो कर्तव्य हैं, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, हिता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। तो कि ये सब सारा संसार भगवान से ही आवृत। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने कर्मों को प्रेम पूर्वक करके निष्काम भाव, प्रेम पूर्वक का मतलब निष्काम भाव से करते हुए व्यक्ति परम सिद्धि की प्राप्ति करता। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यहाँ अकर्तारम कहा है कि भगवान में कर्तापन का अभिमान नहीं होता। इतना बड़ी सृष्टि की रचना करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबको लय करते हैं, अनेक रूपों में वही सब कुछ करते, फिर भी कहते हैं मैं इतना सब करते हुए भी मैं परमेश्वर अविनाशी अव्यय, मैं अपने को कर्ता नहीं मानता, मेरी प्रकृति सब कर रही, ऐसा वो समझते हैं। तो हमारे अंदर भी प्रकृति है, हम भगवान के अंश है, आत्मा हमारी प्रकृति है हमारी, तो वो सब प्रकृति कार्य करती है। आत्मा तो कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करते, जो उनका स्वभाव वही मेरा भी स्वभाव। लेकिन हम अपने को करने वाला मान लेते, प्रकृति के कार्य को अपना कार्य मान लेते, इसीलिए बंधन में बंधा। तो कहते जैसे मैं करता हूँ, इतना बड़ा कार्य करके, सब कुछ सृष्टि का कार्य करके मैं करता बनता हूँ, ऐसे तुम भी बन सकते हो और बंधन से मुक्त हो सकते हो। सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से सर्वथा अतीत और निर्लिप्त रहते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक भी अब पूरा होता है। मुख्य बात यहाँ भगवान ने बताई है कि हम अकर्ता कैसे हों, तो हम अपने सत्य स्वरूप को समझें कि हम वास्तव में भगवान के अंश हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे तो केवल साक्षी भाव हैं, हम तो देख सकते हैं, हमारे पास केवल आँख है, हाथ पैर नहीं, ऐसा कहा गया है।
और जो शरीर आदि हैं, प्रकृति है, वो कर सकती, उसके हाथ पैर, वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। तो इस तरह से अपने को अकर्ता मानने के लिए भगवान जैसा कार्य करते हैं उन्हें देखना है कि इतने बड़े बड़े कार्य को करके भी वो करता है, तो हम तो छोटे छोटे कार्य में ही बंधन में अपने को बांध लेते हैं। तो हमें अपने विवेक का सहारा लेना है, प्रभु के प्रति समर्पित होना है, अनन्य भाव रखना है, और सभी देवी देवता जितने हैं वो सब भगवान के अंदर है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, सब कुछ भगवान से ही आवृत है। तो हम भेदभाव न रखें, भेद दृष्टि हमारी बंधन में डालती है। हमें देवताओं को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए, सब उन्हीं के अंदर हैं। जड़ में पानी देने से सारा पेड़ हरा हो जाता है। पत्ती डाली इधर उधर डालो, कितनी मेहनत लगेगी, और फिर भी वो पेड़ सूख जाएगा, और जड़ में दे दिया तो सब हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक परमात्मा की शरण में रहना चाहिए। ये बहुत ही छोटा साधन है, कम परिश्रम करना पड़ता है, और फल बहुत ही अमूल्य मिलता है। तो हम अपने कर्मों को कौड़ियों के मूल्य न बेचें। इस कर्म से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, परम धाम के अधिकारी हो सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो हमें अपने कर्मों का सदुपयोग करना है, शक्ति का सदुपयोग, समय का सदुपयोग। पहले के ज़माने की तरह हमारी इतनी लंबी आयु नहीं है, सतयुग की तरह बहुत कम समय है, लेकिन कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, अगाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिनहि प्रयास, राम भगवान के गुणों का गान करते हुए, हम निष्काम भाव से कर्तव्य करते हुए, हम भवतर बिनहि प्रयास। तो इसलिए ये कलयुग के समान कोई और युग नहीं। तुलसीदास जी कहते कितना सरल साधन हो गया इसमें, न वहाँ जंगल में जाके तपस्या करनी है, कंदमूल फल खाना है, न बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, न कहीं कुछ नहीं करना, गाय राम गुण गण विमल। तो बस हमें यही करना है, निरंतर प्रभु से युक्त रहना है, जुड़े रहना है। श्री राम।